Hello friends, welcome back. So today I am here with most IMP questions. Science class 10th गुजरात बोर्ड. हर चैप्टर में से जो मोस्ट IMP या चांसेस जिसके सबसे ज़्यादा है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के, वो सब क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. वीडियो ध्यान से देखना और इसके सब क्वेश्चंस के आप आंसर ढूंढ लेना, प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरीके से, सो दैट आपका पेपर बहुत अच्छा जाए एंड यू कैन स्कोर मोर. लेट्स स्टार्ट विद द वेटेज फर्स्ट. वेटेज में देखें तो आपके पास ये वेटेज है ही. ये विदाउट ऑप्शन है एंड ये विथ ऑप्शन आपको बताया गया है. किस तरीके से आपको ये वेटेज दिया है यहाँ पे, ये आप एक बार श्योर करके जो आपको चैप्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है उसका वेटेज देख लो. ज़्यादा वेटेज मतलब ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर कौन सा, ये सब देख के हिसाब किताब करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाना. लेट्स कम टू द मार्किंग कि भाई पेपर के अंदर किस तरीके की आपकी वेटेज रहती है सेक्शन ABCD की. तो उसमें सेक्शन ए के अंदर आपको पता है 24 क्वेश्चंस होंगे, MCQs, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, वो सब मिला जुला के ब्लैंक्स वगैरह सब के लिए. और सेक्शन बी की बात करें 2 मार्क का एक क्वेश्चन का टोटल 9 क्वेश्चंस रहेंगे. देन सेक्शन सी में ये ऑप्शन के साथ नहीं, मैं आपको कंपलसरी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, राइट. अदर देन दैट टोटल क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा होंगे, उसमें से कोई 9 क्वेश्चन करने रहेंगे. सेम सेक्शन सी के लिए और सेम क्वेश्चन डी के लिए है. वेटेज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, जैसे मैथ्स का वेटेज था वैसा ही पेपर का वेटेज इसमें भी है, जो आपका सेक्शन वाइज वेटेज दिया है वो. आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. ये आपको इसमें से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आपको इसमें से दिख सकते हैं. बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. ठीक है, एंड द नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स एंड नेम इन अबाउ विथ वाटर. आपको यहाँ पे आपको नाम देना है कौन सा सब्सटेंस वो एक्स है. तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपन लिख देंगे CaO, क्विक लाइम जो होता है वो. इसके साथ आपको बोला हुआ है कि रिएक्शन बतानी है विथ वाटर, तो ये हम CaO + H2O कर देंगे. तो रिएक्शन आपको मिल जाएगी CaOH ट्वाइस. ठीक है, प्लस एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो एनर्जी कौन सी होती है वही लिख दो आप, हीट एनर्जी, या फिर हीट लिख सकते हो डायरेक्ट, तो ये आपको हीट मिल जाएगी. ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसके अंदर, और पहले जो सब्सटेंस बोला है उसमें आप लिख सकते हो क्विक लाइम. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. प्रिपेयर कर लेना, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, देख लेना टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चन है ये. देन बात करें सेकेंड की तो शाइनी ब्राउन कलर सब एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर. ब्लैक इन कलर हीट करने पे कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एलिमेंट हो जाता है. तो भाई एलिमेंट जो बात कर रहे हैं अपन वो किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो ब्लैक हो जाता है उसको हीट अप करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो आपको नाम बताना है एक्स का, वो आपने बता दिया कॉपर. ठीक है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, ब्लैक कलर कंपाउंड क्या बनता है, तो वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, ये आपको नाम लिखना है, मैं आपको सिर्फ सिंबल के फॉर्म में बता रहा हूँ, उसका जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड, और आपको नाम लिखना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड, फिर आप CuO लिखो तो चल जाएगा. देन आफ्टर क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ 1 एग्जाम्पल ईच. कोरोजन क्या होता है एंड रेंसिडिटी क्या होती है. रेंसिडिटी फूड का ऑक्सीडाइज हो जाना. कोरोजन कि भाई कोई भी चीज़ पे सड़ा लगता है, या रस्टिंग, या फिर जो सिल्वर है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएगी. तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी आपको बताना रहेगा. देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन करना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बताना है कि भाई कंसिडर्ड वाई रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन इट. ये IMP क्वेश्चन ये भी है, ये भी अच्छे से एक बार देख लो. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो बताना है. देन आफ्टर ये रेस्पिरेशन को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बताते हैं वो एक्सप्लेन करना रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल्स.
तो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को, और विथ एग्जाम्पल आपको ये भी आपको टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ आपको बताना रहेगा। देन लास्ट, डू ऑल रिएक्शंस, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी रिएक्शंस है वो सब, जितने केमिकल रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो सब चीज़ें भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है जस्ट ऊपर ऊपर से। एंड बैलेंसिंग के लिए कोई भी इक्वेशन आपको दे सकते हैं वो लोग, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम ऑल द इक्वेशन जो टेक्स्ट बुक में आपको दिख रही है, टेक्स्ट बुक के बाद एक्सरसाइज में जो आपको दिख रही है उसमें से। सो इतना आपको चैप्टर 1 में से आपको करना रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। 1, 2 या 4 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आपको दिखेंगे। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है वो बताना है। आपको पता है H2 गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन। आपको साथ में इलिस्ट्रेट, एक एग्जांपल के साथ इलिस्ट्रेशन, मतलब आपको एग्जांपल के साथ उसको समझाना रहेगा। एक एग्जांपल के साथ आपको इक्वेशन लिख के बताना पड़ेगा, और कैसे प्रेजेंस ऑफ दैट गैस आप बता सकते हो। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दैट या ऑफ दिस गैस। तो पॉप साउंड वाला जो एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस को मिला के जो रिएक्शन होता है वो बताना है आपको एग्जांपल के साथ। देन इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डे टू डे लाइफ। देन आफ्टर एक्सप्लेन क्लोर अल्कली प्रोसेस, और यूजेस बताने आपको Cl2 एंड H2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, एक्सप्लेन करना है कि भाई क्रिस्टल्स जो सॉल्ट के होते हैं वो रियली ड्राई होते हैं या नहीं, एक्सप्लेन, और होते हैं तो क्यों होते हैं वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। 6 क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेकिंग सोडा, राइट द यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ रिएक्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वॉशिंग सोडा एंड राइट इट्स यूजेस। अब देखो यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा आईएमपी है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ठीक है। इस सबको अपन स्टार लगा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है। क्लोर अल्कली प्रोसेस, और आपको बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, या तो खाने के सोडा बेकिंग सोडा और एल्स वॉशिंग सोडा, ये दोनों में से एक एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछा ही होगा। आपको इसमें से कोई एक तो आएगा ही आएगा। सो बेटर है कि आप अच्छे से इसको रिवाइज करके पढ़ के जाओ। अदर देन दैट पाउडर वगैरह, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के फार्मूलाज वगैरह भी आपको इसमें पढ़ के जाने हैं, और उसके यूजेस भी पढ़ लेने हैं। इस चैप्टर में से आपको इतना करना पड़ेगा। बात करें नेक्स्ट, सो नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आपको दिखेंगे। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, सो राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, आपको बताना रहेगा। व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, क्या होता है आयोनिक कंपाउंड्स, और एंड फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, ये आपको बताना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा। आपको एक्सप्लेन करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। इसके अलग अलग जो टाइप्स है वो बताने रहेंगे। देन गिव साइंटिफिक रीज़न एल्यूमिनियम विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, साइंटिफिक रीज़न आपको बताना रहेगा। देन आफ्टर क्वेश्चन 5th, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स आपको बताने रहेंगे। देन इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग करते हैं, उसमें कोई मेटल एम अगर यूज़ किया है तो उसमें आप एनोड किसको लोगे, व्हाट विड यू टेक एज एनोड एंड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें एक टोटल डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को रोकने का क्या आपके पास तरीके हैं प्रिवेंशन से, वो आपको बताने रहेंगे। सो ये चैप्टर में से इतना आपको कर लेना चाहिए, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से। बात करें, ये है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से आपको 1 मार्क एंड 4 मार्क के क्वेश्चंस दिखेंगे।
बात करें क्वेश्चंस की, जो आईएमपी क्वेश्चंस है उसमें पहला, तो वाई कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ लेना है। क्या पूछना चाहता है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, तो वही चीज़ बाजू में बोलिए कि वर्सेटाइल नेचर कार्बन का क्या है। 2 पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो आप एक बार देख लो। देन बात करें नेक्स्ट, तो स्टेट द फंक्शनल आयनिक ग्रुप प्रेजेंट इन सोप एंड डिटर्जेंट एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये आपको बताना रहेगा स्टेट फंक्शन फॉर दैट, एंड उसके एक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा। व्हाट इज़ कैटिनेशन, व्हाट इज़ कैटिनेशन छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपको। देन डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, नोमेनक्लेचर्स आपको आ सकते हैं कंपाउंड्स के, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाना होगा कंपाउंड्स के, डॉट स्ट्रक्चर वगैरह, वो भी इसमें आ सकता है। बात करें तो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एस्टरिफिकेशन सेपोनिफिकेशन, अलग अलग भी इसको डिटेल में पढ़ लेना कि क्या होता है उसका मीनिंग। देन डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ये आपको पढ़ना रहेगा। ये है चैप्टर नंबर 4 में से जो आपको पढ़ना रहेगा। ये आपको चैप्टर 4 में से ये सब चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। चैप्टर 3 के अंदर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये भी आपको पढ़ लेना एक बार कि रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। चलो बात करें नेक्स्ट चैप्टर की। सो नाउ वी आर इन बायोलॉजी, बायो के चैप्टर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 5 जो है लाइफ प्रोसेस, उसमें से 1, 2 एंड 4 मार्क के क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में। क्या है, कौन से क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है 1, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट and explain the function of the heart. Second, how does urine form in our body. Then between difference between aerobic and anaerobic respiration. Then after it आपको बताना है process, what are the processes by which food and water are transported in plants, ठीक है, एंड आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम का भी यूज़ करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें बतानी रहेगी, ट्रांसपिरेशन एंड ऑल। देन आफ्टर नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब चीज़ें बतानी रहेगी। देन हाउ अमीबा गेट्स न्यूट्रिशन, और उसका नीट डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना रहेगा। देन बात करें नेक्स्ट, तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन एनिमल, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बताना है एनिमल के अंदर। और एल्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको और तरीके से कि एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर क्लियर लिखा है कि डायग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड तो नहीं बनाएंगे, वरना आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इतना आपको इसमें इस चैप्टर में से पढ़ना है, और इसमें से है। बात करें आगे और क्वेश्चंस की, सो इसके अंदर नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। नेक्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज़ लिम्फ, और उसके फंक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, क्वेश्चन हो ही सकता है विथ डायग्राम, डायग्राम आपको पूछ सकते हैं, या लेबल का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर में से आपको जितने भी डायग्राम दिखे, वो डायग्राम आपके लिए आईएमपी होंगे, उसको प्रॉपरली याद करना है। लेबल्ड भी उसको जितने भी किए हुए होंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, वो भी आपको याद रखना है। आपको डायग्राम या तो बनाने का आ सकता है, या लेबल करने को सिर्फ भी आ सकता है। तो ये चैप्टर इतना आईएमपी है बायोलॉजी के अंदर, लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर 1, 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। पहला, हाउ डज न्यूरॉन ट्रांसफर द सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, आपको कैसे बताना है, पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा। देन व्हाट इज ट्रोपिज्म, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन,
देन आगे बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज़ यूज्ड इन द फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड और हाउ डज इट वर्क्स, एक्सप्लेन करना रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आ सकता है, रिफ्लेक्स आर्क या तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में या दोनों के डिफरेंस के बारे में, ये सब चीज़ें आ सकती है। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के बारे में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन या उसके फंक्शन के बारे में आपको पूछ सकते हैं। ब्रेन का डायग्राम आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, डायग्राम आपको करना ही करना रहेगा। देन प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स जितने भी है इस चैप्टर के अंदर अच्छे से आपको पढ़ने रहेंगे, कोई एमसीक्यूज़ के फॉर्म में इस क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। देन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से भी चैप्टर 7 में से 1, 2, 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं एग्जाम में। पहला देखें तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जाम में आ सकता है, आईएमपी क्वेश्चन है। सेकेंड, राइट द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच। देन बात करें नेक्स्ट, तो व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, तो ये आपको एग्जाम में दिख सकता है। बात करें नेक्स्ट, तो नेम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ लेना, बिकॉज एग्जाम आपको एमसीक्यूज़ में कहीं पे क्वेश्चन दिख सकता है। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, बर्डिंग वगैरह के बारे में आपको पढ़ लेना है इसके अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें एक्सप्लेन करना है स्पोर फॉर्मेशन, ये चीज़ भी आपको इसमें दिख सकती है। आगे बात करें इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, तो भाई एक्सप्लेन ऑल द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आपको सब मेथड्स के बारे में बताना है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट, ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं अपन उसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जितना भी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गया है उसका डायग्राम विथ लेबल डायग्राम, ठीक है, आपको करना रहेगा। आगे बात करें लेबल डायग्राम के साथ, आगे बात करें क्वेश्चन 10th, तो ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, और इसका क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ करने का भी डायग्राम आ सकता है और एल्स सिर्फ लेबल करने के लिए भी डायग्राम दे सकते हैं जिसमें आपको लेबल करना रहेगा। सो ये चैप्टर में से डायग्राम भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है एज वेल एज द क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं वो भी। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 में से 1 and 2 मार्क के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्वेश्चन 1, वाई डज मेंडल चूज अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, बताना रहेगा। बात करें सेकेंड की, तो हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंडक्ट सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, आपको ये भी एक्सप्लेन करना रहेगा, मतलब कौन है बताना है फर्स्ट साइंटिस्ट। देन क्वेश्चन 3, ये देखो ये चैप्टर आपको 3 मार्क में आने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, सो जितना भी लिखा है इसमें से ही क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 3, अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट रिजल्ट बीइंग इनटू टॉल, सो ये ट्रेट कौन सा है टॉलनेस का, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। देन 4th, बोथ पी प्लांट इज द पेरेंट जनरेशन फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट वर प्योर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, एक्सप्लेन करना रहेगा, बताना रहेगा आपको। सो ये क्वेश्चंस इसमें से इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी में से आ सकते हैं। यहाँ पे होता है बायोलॉजी पूरा। बात करें फिजिक्स के बारे में, सो फॉर फिजिक्स चैप्टर 9 स्टार्ट हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के आपको इसमें से दिख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, उसके लॉज के बारे में बताना रहेगा, आपको रिफ्लेक्शन के लॉज भी पढ़ के याद रखने रहेंगे। देन नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट
4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of the concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. ये आपको सॉल्व करना रहेगा. ये एक तरीके का आपका न्यूमेरिकल है जो आपको टेक्स्ट बुक से आ सकता है. देन एक और न्यूमेरिकल है जो आपको दिखाना फाइंड करना रहेगा, उसका नेचर, साइज, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन. नेक्स्ट बात करें, सो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस एज अ रियर व्यू मिरर क्यों होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. देन व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी यूनिट क्या होती है वो एक्सप्लेन करना रहेगा. फिर अगेन एक आपको 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally and also with your explain your observation. So ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में दिख सकता है. All 4 tables of this chapter of for lens and mirror most IMP बिकॉज इसमें से आप रे डायग्राम भी बना सकते हो और बाकी चीज़ें भी याद रख सकते हो. जो स्टूडेंट्स को पता है कि 4 टेबल्स है, 2 बड़े टेबल्स है और 2 छोटे टेबल्स है, ये जितने भी टेबल्स है आपको याद करने पड़ेंगे. इसकी भी ट्रिक है, वो ट्रिक से आप याद रख सकते हो. बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो प्रैक्टिस करने जितने भी न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक है वो सब विथ एग्जांपल्स. टेक्स्ट बुक के एंड में न्यूमेरिकल्स दिए है वो भी और उसके बिटवीन एग्जांपल्स दिए है वो भी, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से हो सकते हैं. सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस होते हैं. टेबल्स की बात करें तो टेबल्स अच्छे से देख लो. आपको 4 टेबल्स में कौन से दिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस के बारे में टेबल्स दिए हैं. आगे बात करें चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. 1 या 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से या दोनों में से 1 मार्क का भी और 4 मार्क का भी क्वेश्चन आपको इसमें से दिख सकता है. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है. रेनबो फॉर्मेशन बताना होगा. स्काई ब्लू क्यों दिखता है एक्सप्लेन करना रहेगा. पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई बताना होगा. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है. ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करो और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन आ सकता है. टिंडाल इफेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. आपको फार पॉइंट और नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पता होना चाहिए. आपको ये 1 मार्क के क्वेश्चन में काम आ सकता है. तो ये क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 10 में से, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. अब बात करें चैप्टर नंबर 11 में से इलेक्ट्रिसिटी. चैप्टर नंबर 11 में से 1, 2, 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे. पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन आपको पूछेंगे. देन एक आपको क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है. ये क्वेश्चन आपको आईएमपी के फॉर्म में दिया है, इट मीन्स इसको आप अच्छे से कर लेना. देन ओम्स लॉ क्या होता है, आपको उसका इक्वेशन भी डिराइव करना है. जो V = IR जो है वो भी आपको डिराइव करना रहेगा, एक्सप्लेन करना है ओम्स लॉ डिटेल में. कॉम्बिनेशन का डिफरेंस पूछा था तो अलग अलग भी पूछ सकते हैं. पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा विथ उसके इक्वेशंस. 1/RP वाला और RS = R1 + R2 + R3 वाला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें व्हाट इज़ करंट डायग्राम ये हो सकता है. देन ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ बैटरी, जिसके अंदर बैटरी होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, एमीटर होगा, प्लग की हो सकती है क्लोज. ये सब चीज़ को आपको डायरेक्शन के साथ एक्सप्लेन करना रहेगा. तो पहले डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम, करंट डायग्राम नहीं, सर्किट डायग्राम. और उसके बाद उसका सर्किट भी आपको बनाना रहेगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिंबल जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं. बात करें नेक्स्ट, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं वो विथ एग्जांपल्स आपको पढ़ने रहेंगे और फार्मूलाज भी जितने हैं वो भी आपको पढ़ने रहेंगे. आपको 1-2 मार्क के क्वेश्चंस में काम आएंगे. इसकी लिस्ट बना के रेडी रखना.
एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको पढ़ लेना अच्छे से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ये भी आ सकता है। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी रहेगी, एक्सप्लेन करनी रहेगी। सेकंड, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें। एक्सपेरिमेंट था, हमने किया था सॉल्व कि भाई किस तरीके से डायरेक्शन हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो एक्सप्लेन करना रहेगा। आप मैग्नेटिक कंपास के यूज़ करके इसको आप फाइंड करते हो, वो बताना रहेगा एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में। देन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन करना रहेगा। साथ साथ में आपको राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। देन नेक्स्ट, फ्यूज़ क्या होता है और कैसे अपन अपने घर पे सर्किट्स और एप्लीकेशंस अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं इसको, ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन फ्यूज़ वाला इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग का एक्सप्लेन करना रहेगा आपको। सॉलिनॉइड क्या होता है और डिफरेंट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। एक्सप्लेन करना है डोमेस्टिक सर्किट लेकिन डायग्राम के साथ, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। देन बात करें लास्ट चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक आवर इन्वायरमेंट, जिसमें से 2 या 4 मार्क के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये क्वेश्चंस है जिसमें पहला है डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट, एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ वेस्ट को। ओजोन क्या है और कैसे ओजोन अपन को प्रोटेक्ट करता है। इकोसिस्टम क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स बताने हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताना है। और क्वेश्चन आ सकता है 10% लॉ वाला, जो एनर्जी ट्रांसफ़र वाला क्वेश्चन है या मतलब कंसेप्ट है, उसमें से एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है यहाँ से। ओजोन के ऊपर से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर रीज़न वगैरह पूछ सकते हैं, तो ओजोन लेयर वाला पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। सो इतना था। अगर ये क्वेश्चंस आपने अगर अच्छे से कर लिए होंगे तो आई कैन श्योर यू दैट यू कैन स्कोर अराउंड 60 to 75%, और वी कैन से 60 to 75% नहीं, मार्क्स, ठीक है, इतने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इतना आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो है ही, बट ये आईएमपी है, सो फॉर दैट आपके लिए ये वीडियो लेके आया था। एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट वो भी अच्छा स्कोर कर सके। एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।